हाय बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आप अगर ये देखोगे, बड़ा फॉर्मेट ये है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अभी ये जो है इसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर? ये बीच वाली लाइन है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। करेक्ट? 3 डिपार्टमेंट है एच एम टी और तीनों डिपार्टमेंट का है टोटल कॉलम और हर एक एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में बांट रहे हो उसके लिए बताने के लिए बेसिस मतलब कौन से रेशियो में कौन से बेसिस पे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बिटवीन एच एम टी। क्लियर? तो शुरू करें। पहले एडजस्टमेंट के साथ शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद बचे हुए ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट बोला है, ओके, ये क्वेश्चन है रैशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स। किसका है? रैशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स का क्वेश्चन है। करेक्ट? तो पहला एडजस्टमेंट बोला है रेंट स्लैश टैक्सेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड विच इज 1:2:1। तो रेट्स एंड टैक्सेस कौन से रेशियो में? रेट्स एंड टैक्सेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो टू रेंट स्लैश टैक्सेस। करेक्ट? कितने हैं रेंट एंड टैक्सेस? रेंट एंड टैक्सेस दिया है, टोटल रेंट एंड टैक्सेस है 45,000। अभी ये 45,000 तीनों डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसके ऊपर बांटना है। तो कौन से बेसिस पे बांटेंगे? एरिया तीनों ने जो ऑक्यूपाई किया है उसका रेशो 1:2:1 है। तो रेशो लिखा, कौन से रेशो में ये 45,000 बांटेंगे, ये रेशो। इसका मतलब 45,000 के कितने हिस्से करने हैं? 45,000 के हिस्से करने हैं 4। 45,000 के 4 हिस्से करने हैं। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 11,250 रुपया आएगा। क्लियर? तो हर एक हिस्से के पीछे 11,250 आएगा। तो एक हिस्सा है एच का, तो एच का एक हिस्से के पीछे 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 1। अभी एच एम टी 1:2:1, तो एच का हिस्सा कितना है? 1। तो 11,250 इंटू 1 मतलब एच को मिलेगा 11,250। एम के कितने हिस्से हैं? 2। तो 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा? 22,500। और टी का भी एक हिस्सा है, तो 11,250 इंटू 1 11,250 बांटा 45,000 तीनों में बांटा ये रेशो में, तो टोटल कॉलम में 45,000। क्लियर? समझ में आया रेंट एंड टैक्सेस कैसे बांटा? जिस रेशो में बांटा वो रेशो यहां पे लिखने का। क्लियर? ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1। अभी एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड इक्वली। अभी डेप्रिसिएशन जो है वो इक्वली चार्ज करने के लिए बोला है। मतलब टू डेप्रिसिएशन इक्वली मतलब 1:1:1। कौन से रेशो में? 1:1:1 इक्वल। टोटल कितना है डेप्रिसिएशन? 15,000। वो इक्वली तीनों डिपार्टमेंट में बांटेंगे, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 5,000, 5,000 एंड 5,000 इक्वल। करेक्ट? एडजस्टमेंट नंबर 3,
तीसरा एडजस्टमेंट बोला है ऑफ द टू सेल्समैन्स, वन वर्कड इन डिपार्टमेंट एम and other worked in department H and T, his salary to be allocated equally between H and T. मतलब दो सेल्समैन है, कितने सेल्समैन है? दो। एक सेल्समैन पूरा के पूरा M के लिए काम करता है, M के लिए, और दूसरा सेल्समैन है वो H and T दोनों के लिए इक्वली काम करता है। मतलब दो सेल्समैन तीन डिपार्टमेंट संभालते हैं, उसमें से एक सेल्समैन जो है वो पूरा एम के लिए है और दूसरा सेल्समैन है जो एच एंड टी दोनों संभालता है। करेक्ट? और जो दूसरा सेल्समैन है, दूसरा सेल्समैन जो दोनों को संभालता है, एच एंड टी को, उसका जो सैलरी है वो भी दोनों डिपार्टमेंट में आधा आधा बांटेंगे, एच में एंड टी में। तो आगे बोला है सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज 2500 पर मंथ। मतलब हर एक सेल्समैन का सैलरी 2500 रुपया है। तो पहला सेल्समैन जो है, पहला सेल्समैन, उसका सैलरी 2500 महीने का, तो 12 महीने का कितना आएगा? 30,000 रुपया। और ये पहला सेल्समैन पूरा के पूरा एम डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। सो टू सैलरी 30,000। ये पहले सेल्समैन का पूरा के पूरा सैलरी एम में डाला क्योंकि वो एम के लिए ही काम करता है। दूसरा जो सेल्समैन है उसका भी सैलरी कितना है? 2500 इंटू 12, मतलब 30,000 रुपया है पूरा। लेकिन ये सेल्समैन, दूसरा सेल्समैन एच एंड टी दोनों डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तो ये 30,000 भी दोनों डिपार्टमेंट में आधा आधा बांटा जाएगा। मतलब यहां पर 15,000 और यहां पर 15,000। टोटल सैलरी का खर्चा है 60,000। ट्रायल बैलेंस देखो, टोटल सैलरी का आपको खर्चा मिलेगा 60,000 रुपया। यह 60,000 रुपया कैसे बांटा, वो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से बांटा। यस, तो ये जो सैलरी है कौन से हिसाब से बांटा? गिवन। गिवन मतलब जो बोला है उसके हिसाब से किया, गिवन। क्लियर? आगे बोला है एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है ऑल अदर एक्सपेंसेस, मतलब ये छोड़ के, ये तीन छोड़ के अभी बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है ना, वो कौन से रेशियो में बांटने हैं वो बोला है। ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन इन ए बी सी, मतलब पहले तीन एडजस्टमेंट छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस अभी बचे हैं वो एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। मतलब कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अभी एक्सपेंसेस बचे हैं ना वो सेल्स रेशियो में बांटने हैं। तो सेल्स रेशियो क्या आएगा बोलो? सेल्स कितना है? सेल्स रेशियो निकालना है तो पहले सेल्स देखने पड़ेंगे कितने हैं सेल्स। तो कितना दिया है सेल्स? एच का 3,02,600। एच का कितना है? एच का 3,02,600। एच एम टी। एम का कितना है? 4,53,900। 4,53,900। एंड टी का है 1,51,300। 1,51,300। ये है रेशो। अब एक काम करते हैं, रेशो निकालना है तो सभी के जो लास्ट के दो जीरो है, जीरो वो निकाल देते हैं। ये इसके दो जीरो निकाल दे, इसके दो जीरो निकाल दिए, इसके दो जीरो निकाल दिए। करेक्ट? अभी देखिए यहां रेशो कैसे निकलेगा। 1513 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 3026। सो 1513 मतलब 1513 1 1513, 1513 2
3026, सो 1513 2 जा 3026 एंड 1513 3 जा 4539, 4539, 4539। तो रेशियो क्या आया? H2M3T1, सो HMT रेशियो क्या आया? 2:3:1। समझ में आया? ये हुआ सेल्स रेशियो। आया समझ में? 1513 से डिवाइड करोगे 3026 को तो 2 आएगा। 1513 से डिवाइड करोगे 4539 को तो 3 आएगा। एंड 1513 को 1513 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो रेशियो क्या आया? 2:3:2 अभी बाकी के जितने भी खर्चे हैं वो 2:3:1 रेशियो में डिवाइड करना है बिटवीन HMT। तो सभी खर्चे के कितने हिस्से करोगे? 2 + 3 5 + 1 6 हिस्से करोगे। जितने भी अभी एक्सपेंसेस बाकी है ना उसके 6 हिस्से करोगे। क्लियर? 6 में से 2 हिस्से H, 3 हिस्से M और 1 हिस्सा T का रहेगा। क्लियरली समझ में आया आपको? तो अभी 1 बाय 1 ट्रायल बैलेंस के साथ शुरू करें। यस, पहले शुरू करते हैं डेबिट बैलेंसेस से। ओपनिंग बैलेंसेस दिए तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम होगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितने दिए ओपनिंग स्टॉक? 45, 60 एंड 27,800। 45,000, 60,000 एंड 45,000, 60,000, 27,800 एंड टोटल आएगा 132,800। ये तीनों का टोटल है 132,800, तीनों का टोटल कॉलम है। क्लियर? तो बाद में दिया है परचेसेस। करेक्ट? तो तीनों के परचेसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अगला आइटम परचेसेस। क्लियर? परचेसेस का ये क्या है? गिवन। ये भी है गिवन। कितना है दिया है? यहां पे गिवन लिखने से अच्छा है ये कौन सैलरी का जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कौन से नोट के हिसाब से किया? नोट नंबर कौन सा? 3। क्लियर? और ये दिया है आपको, बांट के दिया है, इसके लिए गिवन लिखा। गिवन परचेसेस कितना है कौन से डिपार्टमेंट का? 2,24,000। बाद में 3,55,000 और बाद में 1,54,000। ये तीनों का टोटल आएगा 7,33,000। क्लियर? बाद में दिया है सैलरीज, ऑलरेडी हो चुका है सैलरीज। बाद में दिया है रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स भी हो चुका है। बाद में दिया है डिस्काउंट 12,000, डिस्काउंट 2। डेबिट बैलेंसेस में है मतलब एक्सपेंसेस या लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। तो ये कौन से रेशियो में बांटना है? 2:3:1, 2:3:1। क्लियर? यस। तो 12,000 रुपया कितना है डिस्काउंट टोटल? 12,000 रुपया। ये 2:3:1 मतलब सेल्स रेशियो। कौन सा रेशियो है? सेल्स रेशियो में बांटना है। तो यहां पे आप 2:3:1 बोलो, नहीं तो सेल्स मतलब सेल्स रेशियो में बांटा। तो 2:3:1 मतलब 12,000 रुपया। 12,000 रुपए के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 6। तो 12,000 रुपए इंटू 6, तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 2,000 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो H के कितने हिस्से? 2। तो 2,000 इंटू 2, H को चार्ज किया जाएगा 4,000। M को कितना चार्ज किया जाएगा? 2,000 इंटू
3 मतलब 6000 एंड टी को 2000 इंटू 1 मतलब 2000, 12000 बांटा तीनों में। क्लियर। बाद में कौन सा खर्चा दिया है? एडवर्टाइजमेंट 34,500। बाद में एडवर्टाइजमेंट है टू एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। कितना बांटना है? 34,500। करेक्ट। तो 34,500 के कितने हिस्से करेंगे? 6। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 5750 हर एक हिस्से के पीछे आएगा। तो H को कितना चार्ज किया जाएगा? 2 इंटू 5750 मतलब 11,500 चार्ज किया जाएगा। कितना? 11,500। M को कितना चार्ज किया जाएगा? 3 इंटू 5750 मतलब उसको चार्ज किया जाएगा 17,250। एंड T को 1 इंटू 5750 तो 5750 ही चार्ज होगा। बाटा 34,500 तीनों डिपार्टमेंट में बाटा। क्लियर। बाद में कौन सा खर्चा है? ट्रेड एक्सपेंसेस 9,000। करेक्ट। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ऐसे कोई होता तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाता ट्रेडिंग अकाउंट, वरना ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो अभी यहां पे कुछ नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? सेल्स। क्लियर। कितना है टोटल बांटने के लिए? 9,000 बांटना है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 9,000 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 6। सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3। हर एक हिस्से के पीछे 1,500 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो H को कितना चार्ज किया जाएगा? 2 हिस्से के लिए 2 इंटू 1,500 सो 3,000। M को कितना चार्ज किया जाएगा? 3 इंटू 1,500 सो 4,500। एंड T को 1 इंटू 1,500 मतलब 1,500। क्लियरली समझा। बाद में कौन सा खर्चा है? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, डेप्रिसिएशन। करेक्ट। बाद में इलेक्ट्रिसिटी 18,300 टू इलेक्ट्रिसिटी टोटल कितना बांटना है? 18,300। तो 18,300 के भी 6 हिस्से करने पड़ेंगे। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 3,050 रुपया आएगा हर एक हिस्से के पीछे। तो H के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3,050 मतलब कितना आएगा? यह भी सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा, 6,100 आएगा। M के कितने हिस्से हैं? 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3,050 तो कितना आएगा? 9,150 आएगा। यस। और T के एक हिस्सा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3,050 तो 3,050 आएगा। बाटा। क्लियर। बाद में कौन सा खर्चा दिया है? कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड कितना है? 6,600। सो 2 कैरियज आउटवर्ड 6,000, सॉरी ये कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? सेल्स। कितना है टोटल बांटने के लिए? 6,600। तो कैरियज इनवर्ड 6,600 के 6 हिस्से किए जाएंगे तो हर एक हिस्से के पीछे 1,100 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो H के कितने हिस्से हैं? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,100 2,200 रुपया चार्ज किया जाएगा H को। 3
मल्टीप्लाइड बाय 1100, तो 3300 चार्ज किया जाएगा m को, एंड t को 1 मल्टीप्लाइड बाय 1100, तो 1100 रुपया चार्ज किया जाएगा। क्लियरली समझा? अभी डेबिट बैलेंसेस हो गए, अभी क्रेडिट बैलेंसेस पे जाते हैं। पहला क्या दिया है क्रेडिट बैलेंसेस में? सेल्स, तो तीनों के सेल्स लिखेंगे बाय सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स आएगा, तो कितना दिया है? गिवन दिया है ना ऑलरेडी आपको, तो गिवन कितना दिया है सेल्स? 3,02,600, 3,02,600, 4,53,900, 4,53,900 और 1,51,300। करेक्ट? तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 9,07,800। टोटल सेल्स हो गया 9,07,800। क्लियर? बाद में दिया है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 गिवन दिया है ना आपको, तो गिवन 35,000, 64,000 और 75,000, तो तीनों का मिला के क्लोजिंग स्टॉक आता है 1,74,000, 174,000। क्लियर? यस? तो अभी सब कुछ हो गया, अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का तीनों डिपार्टमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ट्रेडिंग अकाउंट का। आप क्या कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, एक एक डिपार्टमेंट क्लोज कीजिए। यस? तो समझो अभी पहले क्लोज करो H, तो H का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का? तो देखिए H का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,37,600, 3,37,600। करेक्ट? उसमें से ये डेबिट का टोटल माइनस कीजिए तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 3,37,600 माइनस ये 2, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 68,600, 68,600। ये H का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। H का कितना आया? 68,600। किया ट्रांसफर। अभी करते हैं M का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 5,17,900, 5,17,900, 5,17,900। इसमें से ये 2 माइनस करो तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,02,900। इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट जाएगा। क्लियर? अभी क्लोज करते हैं टी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,26,300, 2,26,300। ये दोनों साइड लिख लेते हैं। क्लियर? इसमें से ये 2 माइनस करोगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 44,500। इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते। क्लियर? यस? अभी टोटल क्रेडिट साइड का कितना है? 10,81,800। इसका क्रेडिट का टोटल है 10,81,800। इसमें से ये 2 माइनस करोगे तो मिलेगा तीनों का ग्रॉस, और इसका टोटल भी उतना ही आना चाहिए। तो 10,81,800 माइनस ये 2 तो मिलेगा
तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट वो आ रहा है 2,16,000। ये 2,16,000 भी ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, अभी क्लोज करेंगे 1 बाय 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड ये निकाल दूं, सेल्स रेशियो कैसे निकाला वो निकाल दूं। क्लियर? तो अभी क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे तो आइदर मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो शुरू करते हैं एच से। एच का क्रेडिट साइड का टोटल है 68,600 और डेबिट साइड का टोटल आपको ज्यादा दिखता है क्या? अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब नेट लॉस, और अगर यह ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट। तो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 68,600। ये टोटल में से यहां से लेके यहां तक सब कुछ माइनस करो 68,600 में से, तो मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट। तो एच का नेट प्रॉफिट है 10,550। 10,550। क्लियर? अभी एम का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है? एम का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,02,900। 1,02,900 ये टोटल में से, ये अमाउंट में से सभी डेबिट साइड के अमाउंट माइनस कीजिए तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एम का आता है 5,200। अभी टी का अगर आप देखोगे तो टी के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब टी को हुआ लॉस। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब खर्चे का साइड है, एक्सपेंसेस साइड, वो टोटल ज्यादा है। वो टोटल है 44,650। तो ये टोटल में दोनों साइड लिखता हूं 44,650। उसमें से ये 44,500 माइनस करोगे तो बाय नेट लॉस आएगा 150 का। क्लियरली समझ में आया? यस। और अभी टोटल कॉलम का डेफिनेटली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। करेक्ट? और ओके, ये टोटल कॉलम में लिखना भूल गए हम लोग, 150 ये और 15,750, ये दोनों का टोटल कितना आएगा? इसका और इसका 15,750। ये भी टोटल कॉलम में डालना पड़ेगा ना, वो तो भूल ही गए, अभी डाला। यस। अब भी ये टोटल कॉलम जो है ना, टोटल कॉलम ये ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक टैली। इधर का टोटल भी 2,16,000, इधर का टोटल भी 2,16,150। क्लियर? समझ में आया? फाइनली ये टोटल कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टैली होना चाहिए। ये जो नेट प्रॉफिट्स है वो उसका भी टोटल करके टोटल कॉलम में लिखना है, जैसे हर एक खर्चा हम लोग टोटल करके टोटल कॉलम में लिखते थे, वैसे ही जितना भी नेट लॉस है सभी डिपार्टमेंट का उसका भी टोटल करके टोटल कॉलम में लिखना है। क्लियर? एंड फाइनली टोटल कॉलम का दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।